गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक जो सोलर सेल्स जो सिस्टम है फॉर पावर जनरेशन के बारे में। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रिंसिपल था सोलर सेल्स का उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो फोटोवोल्टिक सिस्टम का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल के बारे में। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सोलर सेल्स। ओके, और दूसरा कि उसमें जो फोटोवोल्टिक सेल है, मॉड्यूल है, पैनल्स है और एरेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। कि सेल्स एक छोटा सा पोर्शन होता है, बहुत सारे सेल्स मिला के मॉड्यूल्स बनता है, ठीक है। और वो जो मॉड्यूल्स है वो पैनल बनाते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम लोग इकट्ठा करें तो वो पैनल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद में जो समझो पैनल्स बहुत सारी अगर हम लोग मिलाते हैं तो वो एरेज बनता है, ठीक है। जो एरेज हम लोग बहुत सारी जगह पे हम लोग देखते हैं वैसे कि जहाँ पे पावर जनरेशन के लिए वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेसिक सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम फॉर द पावर जनरेशन। ओके, तो हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है वो पीवी पैनल्स पैनल्स हम लोग फोटोवोल्टिक पैनल्स का यूज करते हैं। हम लोगों ने भी जस्ट डिस्कस किया कि जो पैनल्स है, जो समझो कि बहुत सारी एरेज पैनल्स मिला के एरेज बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन पैनल का लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पैनल्स है यहाँ पे, हमको यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिख रहा है वैसे, ठीक है। तो ये हमारी पैनल है वैसे, ठीक है। देन पैनल को कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि जो पावर को कंट्रोल करे, ठीक है। देन समझो कि जो कंट्रोल पैनल्स है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। इन्वर्टर का काम क्या होता है कि एसी का सॉरी डीसी करंट का एसी करंट में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। देन समझो कि जो बचा हुआ पावर जो है वो हम लोग यहाँ पे बैटरीज में स्टोर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बैटरीज लगी हुई है, ठीक है। तो ये एक समझो कि बेसिक पूरा सिस्टम है, ठीक है, कि कैसे पावर जनरेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि क्या होता है कि तो बेसिक फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ अ पीवी पैनल्स एरे रेंजिंग फ्रॉम टू मैनी हंड्रेड्स ऑफ पैनल्स। ओके, कि बहुत सारी समझो कि पैनल्स जो समझो कि कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर समझो कि बहुत सारी पैनल को हम लोग यहाँ पे अगर समझो कि लगा दे, ठीक है, ऐसी बहुत सारी पैनल्स को हम लोग अगर कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो वो हमारी एरे बन जाती है, ठीक है। तो वो हमारी पीवी एरे। ओके, तो समझो कि देन बात करते हैं कंट्रोल पैनल टू रेगुलेट द पावर फ्रॉम द पैनल। ओके, अगर समझो कि पैनल्स में से जो पावर आता है उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, देन बात करते हैं कि स्टोरेज के लिए हम लोग यहाँ पे बैटरी का यूज करते हैं। तो अ पावर स्टोरेज सिस्टम जनरली कंपेरिजिंग ऑफ द नंबर ऑफ स्पेशली डिजाइन बैटरी। ओके, देन बात करते हैं इन्वर्टर फॉर द कन्वर्टिंग द डीसी टू एसी पावर। ओके, एग्जांपल 240 वोल्ट एसी, बराबर। बात करते हैं कि अगर डीसी पावर हम लोग समझो कि यहाँ पे जो पैनल्स में से जो हम लोगों को जो पावर मिलती है सोलर पैनल्स में से, ठीक है, वो पावर समझो कि डायरेक्ट डीसी फॉर्म में होता है, तो उसको अगर कन्वर्ट करना हो एसी फॉर्म में तो उसके लिए यहाँ पे इन्वर्टर लगाया हुआ होता है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक जो पावर जनरेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि बेसिक जो पावर जो हमारा है वो कैसे जनरेट होता है और कैसे हम लोग उसको सप्लाई करते हैं और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसका कैसे टेस्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सब चीजें जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और समझो कि यहाँ पे बैकअप पावर की बात करें, ओके, तो समझो कि बैकअप पावर जो है वो, ठीक है, वो हम लोग कहाँ, तो बैकअप पावर सप्लाई सच एज अ डीजल स्टार्टअप जनरेटर, ठीक है। तो डीजल स्टार्टअप जनरेटर जो डीजल जनरेटर को स्टार्टअप के लिए हम लोग समझो कि बैकअप पावर का यूज करते हैं। देन बात करते हैं फ्रेमवर्क एंड हाउसिंग फॉर द सिस्टम। ओके, देन ट्रैकर्स एंड सेंसर्स, ठीक है, वो सब चीजों का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो देन बात करते हैं एरेज ऑफ पैनल आर बीइंग increasingly used in a building construction where they serve the dual purpose of providing a wall or roof as well providing electric power generation for the building. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो अभी हम लोग बेसिकली बात करें, ठीक है, तो जो ये पैनल्स है, ठीक है, वो हम लोग जनरली समझो कि बिल्डिंग के रूफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो पावर जनरेट समझो कि सन मैक्सिमम जो है हमारा, जो सन सन रेज जो है वो मैक्सिमम बिल्डिंग के रूफ पे गिरता है, ठीक है। तो समझो अभी बात करें हम लोग कि ये हमारा बिल्डिंग है एक, मैं यहाँ पे एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक समझो कि रूफ है ऐसा बिल्डिंग का, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग सोलर पैनल यहाँ पे ये एरिया में लगाते हैं, ठीक है, ये जगह पे, या तो फिर यहाँ पे ये एरिया में, ठीक है। ये जो हमारी पैनल है, ठीक है, वो हम लोग ये एरिया में, यहाँ पे ये हमारी पैनल्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो जो सन जो है हमारा, ठीक है, उसकी जो रेज है वो डायरेक्टली हमारी पैनल्स पे गिरे, ठीक है, ऐसे सन रेज जो है, ठीक है, जो हमारी जो सोलर एनर्जी जो है, सोलर जो है हमारा, उसकी जो रेज है वो हम लोग समझो कि वो यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो एरेज ऑफ पैनल आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अभी समझो कि जो सोलर पैनल्स की जो एरे है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंक्रीजिंगली अभी समझो कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? कि building construction when they serve the dual purpose of providing a wall और roof, ठीक है। कि समझो कि हम लोग यहाँ पे उसके दो बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहले कि हम लोग इसको एज अ रूफ यूज कर सकते हैं, सबसे पहले कि रूफ की तरह समझो कि ऊपर का जो पोर्शन है हम लोग एज अ रूफ यूज करते हैं, और दूसरा दूसरा पर्पज ये है कि हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पैनल है सोलर पैनल का यूज करके हम लोग जो सन में से जो एनर्जी जो रिलीज होती है, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं एज वेल एज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर फॉर द बिल्डिंग। तो वही बिल्डिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पावर भी समझो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पर्पज है हमारे। सबसे पहले उसका रूफ भी बना सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोग समझो कि जनरली इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोग इसमें से समझो कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए इसका दो यूज है कि एक रूफ की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर भी यूज करते हैं। ऐसे ड्यूअल पर्पस पे हम लोग उसका यूज करते हैं, ओके। तो इवेंचुअली द प्राइस ऑफ सोलर सेल्स फॉल। अभी समझो कि समझो जैसे जैसे जो सोलर सेल्स की जो प्राइस है वो दिन बाय दिन समझो बहुत सारी कंपनियां है जो पैनल्स बनाती है अभी के दिन में, आज के दिन में, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि डे बाय डे समझो कि उसकी प्राइस कम हो रही है सोलर सेल्स की। आज से समझो कि 10 साल पहले जिसकी जितनी सोलर सेल्स की प्राइस थी उससे कंपैरिजन में आज जो सोलर सेल्स है वो बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, कंपटीशन के कारण और इजीली उसका मटेरियल अवेलेबल होता है, उसके कारण क्या होता है कि जो डे बाय डे उसकी जो प्राइस है वो कम हो रही है, ठीक है। तो बिल्डिंग समझो इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स में बिकम अ मेजर न्यू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ओके। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, समझो कि अगर समझो जितनी सोलर पैनल्स हमको सस्ते मिल रही है उसके कारण क्या होता है कि जो न्यू पावर सोर्स जो है बिल्डिंग का, हम लोगों ने यहाँ पे न्यू पावर सोर्स ढूंढ लिया है, जिसके कारण क्या होता है कि एक समझो कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग फ्री में हम लोग जनरेट कर पाए। तो आज के दिन में आप देखोगे कि सोलर की जो अवेयरनेस है वो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस सोलर्स में आई है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग आज के दिन में लोकली सोसाइटीज में, इंडस्ट्रीज में हम लोग सोलर सोलर पावर का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, ठीक है। और समझो कि वो इन फ्यूचर भी बहुत ज्यादा उसका समझो कि सोलर पावर हम लोग यूज करने वाले हैं। और बहुत सारा उसमें इनोवेशंस भी हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल्स जो है उसकी बढ़ रही है, ठीक है, बहुत सारे इनोवेशंस के कारण, ठीक है। और डे बाय डे समझो कि गवर्नमेंट सब्सिडीज और उसके कारण समझो कि लोगों में जो अवेयरनेस है सोलर पावर जनरेशन की अवेयरनेस जो है वो बढ़ी है, ठीक है। तो ये एक समझो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके कारण समझो कि जो हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल जो यूज कर रहे थे आज तक समझो, और उसके अगेंस्ट में एक बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लाइफ वाला समझो एक सॉल्यूशन है, जिसके कारण हम लोग समझो कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी बात करेंगे आगे। ओके, तो अभी अभी बात करते हैं, हम लोगों ने पावर जनरेशन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग समझो कि उसको रूफ पे समझो कि हम लोग लगाते हैं। वैसे ये सोलर जो सेल्स है हमारे उसको हम लोग रूफ पे यहाँ पे माउंट करते हैं, ठीक है। तो अभी समझो कि आगे बात करेंगे तो इवेंचुअल समझो कि द डेली एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द पीवी पैनल विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन लोकेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन लोकेशन
डेली वेदर एंड सीजन। ओके, तो जो समझो कि जो ये आउटपुट हमको मिल रहा है पीवी पैनल्स में से, सोलर जो फोटोवोल्टिक जो पैनल सिस्टम जो हमारी है उसमें से हम लोगों को जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर समझो कि वेदर कंडीशन अगर समझो कि खराब है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर समझो हम लोग लोकेशन भी उसमें मैटर करता है, ठीक है, कि जहाँ पे समझो कि जो लोकेशन पे ज्यादा से ज्यादा सन सन एनर्जी समझो कि हम लोग गेन कर पाए, वहां पे समझो कि उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और समझो कि जहाँ पे समझो ज्यादा धूप नहीं है, ठीक है, वो जगह पे हम लोग को कम एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो इस लोकेशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा की वेदर कंडीशन पे, अगर क्लाउडी वेदर है, ठीक है, तो वो टाइम पे हम लोगों को कम एनर्जी मिलती है। और अगर समझो कि फुल्ली क्लीन समझो कि हमारा जो अ, समझो क्लीन एटमॉस्फेयर है, और जहाँ पे जो टाइम पे सन जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी धूप का टाइम है, ठीक है, वो टाइम पे हम लोगों को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है, गेन कर पाते हैं हम लोग, पीवी पैनल्स में हम लोग जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा तरीका है, ठीक है। समझो कि डेली वेदर्स जो है और सीजन्स पे ये सब चीजें डिपेंड करता है, ठीक है। ऑन एवरेज इन समर अ पैनल विल प्रोड्यूस अबाउट 5 टाइम्स इट्स रेटेड पावर। ओके, तो समर के टाइम पे क्या होता है कि अगर समझो हम लोग 50 वॉट की पैनल लगाते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 50 वॉट की पैनल हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो समर के टाइम पे हम लोग उसमें से 5 टाइम्स मोर यानी 250 वॉट पर आवर ऑफ एनर्जी हमको मिलती है वहां पे, ठीक है। तो समझो कि अभी बात करेंगे कि समर के टाइम पे हमको 5 टाइम्स ज्यादा गेन मिलता है, और इन विंटर सीजन, ठीक है, हम लोगों को समझो 2 टाइम्स भी ही मिलता है, ठीक है। तो जो हमारी पर आवर बात करें, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं यहाँ पे, अभी समझो कि अगर हम लोगों को 50 वॉट, फॉर एग्जांपल इन समर अ 50 वॉट पैनल, तो यानी ये पैनल अगर 50 वॉट की है, ठीक है, 50 वॉट की पैनल है, ठीक है, तो 50 वॉट पैनल विल प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 250 वॉट आवर्स ऑफ एनर्जी, यानी 250 वॉट जितना ये पैनल जो है वो समझो कि अपर आवर समर के टाइम पे वो समझो जनरेट करती है, ठीक है। एंड विंटर अबाउट 100 वॉट पर आवर। तो विंटर में क्या होता है, इन समर कंडीशन की बात ये, और विंटर कंडीशन में क्या होता है कि अराउंड 2 टाइम्स यानी 2 गुना समझो कि पर आवर, समझो कि 2 टाइम्स यानी समझो कि 100 वॉट आवर्स जितना वो समझो कि पीवी पैनल्स है वो जनरेट करती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सिस्टम थी कि समझो समर के टाइम पे कितना गेन मिलता है और विंटर के टाइम पे कितना गेन मिलता है। अभी हम लोग बात करते हैं पीवी पैनल्स जो पावर जनरेट करती है उसके बारे में, ठीक है। तो अभी बात करेंगे आगे। ओके, ट्रैकर्स आर यूज्ड टू कीप पीवी पैनल्स डायरेक्टली फेसिंग द सन, thereby इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रॉम द पैनल। ओके, तो ट्रैकर्स का हम लोग यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो सन की जो एनर्जी है वो सन सोलर सेल जो है वो मैक्सिमम समझो कि वो पीवी पैनल्स पे जो सन रेज है वो गिरे, जिसके कारण मैक्सिमम एनर्जी हमको समझो कि गेन हो, ठीक है। ओके, अभी बात हम लोगों ने समझो एनर्जी पीवी पैनल्स पे जो समझो हम लोग गेन कर रहे थे, बट ठीक है, जो एनर्जी हम लोग पीवी पैनल्स पे जो सन की जो गिर रही थी, ठीक है, वो रेस जो है वो सन पीवी पैनल्स पे आ रहे थे उसके बारे में बात करी, ठीक है। जो ट्रैकर्स के थ्रू हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं और मैक्सिमम एनर्जी ले सकते हैं। ओके, तो अभी बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज इज ऑफन नेसेसरी व्हेन पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन द सन इज नॉट शाइनिंग। ओके, तो समझो कि अभी ये बात हो गई, हम लोगों ने दिन की बात करी, ठीक है, कि दिन में तो सन एनर्जीज जो है वो कॉन्स्टेंटली पीवी पैनल्स पे गिरती रहती है, जिसके कारण हम लोगों को समझो कि एनर्जी मिलती थी, ठीक है। अभी समझो रात के टाइम पे या तो फिर ऐसा टाइम है जब जहाँ पे जो समझो कि धूप नहीं है, ठीक है, वो टाइम पे हम लोगों को प्रॉपर एनर्जी गेन नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोरेज इज ऑफन नेसेसरी, कि एनर्जी स्टोरेज यानी बैटरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि जो एनर्जी को स्टोर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो टाइम पे हमको एनर्जी नहीं मिल रही है, जैसे समझो कि रात के टाइम पे सन नहीं होता है, ठीक है, तो वो टाइम पे समझो कि एनर्जी स्टोरेज जो है, सन इज नॉट शाइनिंग जो टाइम पे आइदर एट नाइट और क्लाउडी पीरियड्स, जो क्लाउडी पीरियड्स में समझो कि हमारा सन शाइन नहीं कर रहा हो वो टाइम पे, और समझो कि और इन क्वांटिटी ग्रेटर देन कैन बी सप्लाइज डायरेक्टली फ्रॉम द एरे। ओके, तो स्पेशली डिजाइन डीप साइकिल, इसको हम लोग समझो कि एक यहाँ पे हम लोग स्पेशली डिजाइन जो डीप साइकिल लेड एसिड बैटरी आर जनरली यूज्ड। ओके, तो हम लोग इसमें लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली मार्केट में अवेलेबल है लेड एसिड बैटरीज। ओके, तो ये स्पेशली डिजाइन लेड एसिड बैटरी होती है,
जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग जो दिन के टाइम पे हम लोगों की जो समझो कि हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जीज है वो समझो यूज करने के बाद समझो कि जो एनर्जी बच जाती है, ठीक है, जो पीवी पैनल्स में से हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी जो ले रहे हैं, ठीक है, वो बैटरीज में हम लोग स्टोर कर पाए। ये जो बैटरीज वाला जो पोर्शन है यहाँ पे नीचे की तरफ फिगर में दिख रहा है, ये है हमारी लेड एसिड बैटरी, ठीक है। लेड एसिड बैटरीज जो है उसमें ये डीप साइकिल स्पेशली डिजाइन डीप साइकिल लेड एसिड बैटरीज है, जिसमें हम लोग स्टोर कर पाए। जिसके कारण क्या होता है कि अनलाइक नॉर्मल बैटरीज, they can discharge about half or their storage energy several thousand times, therefore they डिटोरिएट्स। ओके, तो क्या होता है कि जनरल केस में जो नॉर्मल बैटरीज है वो उसकी साइकिल जो टाइमिंग है वो समझो कि उसको हम लोग ये जो बैटरीज है उसको हम लोग थाउजेंड्स ऑफ टाइम हम लोग बार बार उसको रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बैटरीज नहीं कर पाती, ठीक है। अभी बात करेंगे हम लोग समझो कि बैटरीज हम लोगों ने पीवी पैनल्स की बात करी, कंट्रोल पैनल्स की बात करी। कंट्रोल पैनल्स जो है वो समझो कि पूरी जो पीवी पैनल्स में से जो हमारे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, और वो जरूरत पड़े उस हिसाब से वो समझो कि सप्लाई और स्टोरेज करता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग इन्वर्टर की, ठीक है। अभी हम लोग इन्वर्टर की बात करते हैं, हम लोग एक एक पोर्शन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी। ओके, इन्वर्टर्स आर नेसेसरी इफ मेन वोल्टेज समझो कि वोल्टेज अप्लायंस आर टू बी यूज्ड। ओके, तो इन assessing the cost of total system, it may be more economical to purchase an inverter and mass produce consumer appliance than to use low voltage DC appliance which may be more expensive। ओके, तो इन्वर्टर का काम समझो कि हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो समझो कि हम लोग को वोल्टेज हाई और लो करने की जरूरत पड़े तो वो इन्वर्टर जो है वो हमारा वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इन शॉर्ट। तो ये समझो कि ज्यादा समझो इन्वर्टर सिस्टम जो है वो ज्यादा चीपर है एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। ओके, तो इन्वर्टर का काम क्या होता है कि जो सप्लाई जो सिस्टम है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को प्रॉपर वोल्टेज जो फ्लो है वो स्टेबल मिलता है, ठीक है। तो जिसके कारण इन्वर्टर जो है वो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इन्वर्टर वाली सिस्टम है वो क्या दो सिस्टम आर रिलेटिवली चीप, ये सस्ती है, बट समझो कि ये समझो कि ये जो सिस्टम है वो एज कम्पेयर टू समझो कि अदर सिस्टम वो सस्ती है, ठीक है, पर एज इसको चलाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है, इन्वर्टर सिस्टम जो है। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ पीवी मॉड्यूल्स एंड एरे आर जनरली रेटेड। अभी हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, बराबर। तो परफॉर्मेंस ऑफ पीवी मॉड्यूल्स एंड एरे आर जनरली रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम डीसी पावर आउटपुट अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। ओके, तो पीवी पैनल्स जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, वो समझो कि प्रॉपर आउटपुट है वो जनरेट कर रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे समझो कि उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करना पड़ेगा। उसको हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन एसटीसी, ओके, करते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि जो प्रॉपर वोल्टेज और सब कुछ जनरेट कर रही है कि नहीं वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन आर डिफाइंड बाय द मॉड्यूल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 25 डिग्री पे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है उसमें, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेस्ट करा जाता है। एंड इंसेंट सोलर instant solar irradiance level of 100 W by मीटर स्क्वायर। ओके, समझो कि बात करते हैं सॉरी 1000, जो इसका समझो कि जो इरेडियंस लेवल ऑफ बात करते हैं 1000 सॉरी मीटर स्क्वायर वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझो कि ये जो है हम लोग बात करेंगे 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समझो कि ये जो पर मीटर स्क्वायर यानी समझो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ये पर्टिकुलर एरिया समझो कि मीटर स्क्वायर एरिया में 1000 वॉट जो है, ठीक है, जनरेशन जो है, ठीक है, अंडर द एयर मास 1.5 और स्पेक्ट्रल बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो अभी हम लोग इसमें इसको ज्यादा डीप में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, पर समझो सिंपल एक बता देता हूं मैं आपको तरीका। सिंपल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 वॉट जितना जनरेट हो जाए, ठीक है,
1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1000 वॉट, बराबर, ये एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में 1000 वॉट जितना जनरेट कर पाए, ठीक है, उस हिसाब से उसका टेस्टिंग करते हैं और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये सिस्टम पे समझो कि जो पीवी जो पैनल्स है उसको हम लोग समझो टेस्ट करते हैं, ठीक है। टुडेस फोटोवोल्टिक मॉड्यूल आर एक्सट्रीमली सेफ एंड रिलायबल प्रोडक्ट्स। आज के दिन पे जो है वो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स जो है वो बहुत ही सेफ और रिलायबल प्रोडक्ट्स है विद मिनिमल फ्यूचर, समझो कि फेलियर रेट एंड प्रोजेक्टेड सर्विस लाइफ टाइम ऑफ अराउंड 20-30 ईयर्स, ओके। तो क्या होता है कि आज के दिन पे जो समझो कि हम लोग सोलर पैनल्स का, जो सोलर सेल्स का जो यूज करते हैं, आज हम लोग सोलर रूफटॉप जो यूज करते हैं, ठीक है, वो उसकी जो पैनल्स है वो अराउंड उसकी सर्विस लाइफ जो है वो 20-30 ईयर्स जितनी लाइफ होती है उसकी, यानी समझो कि 25-25 साल की आज के दिन पे तो गारंटी भी मिलती है, ठीक है, सर्विस गारंटी भी मिलती है, ठीक है। तो आज के दिन पे ये जो पीवी पैनल्स जो मिल रही है वो बहुत ही सेफ है और रिलायबल है, ठीक है। और उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर समझो कि मैं उसका एक एग्जांपल दूं आपको, ठीक है, तो किस हिसाब से होता है, समझो कि अराउंड समझो कि हम लोग 1 किलोवाट की एक सोलर पैनल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सोलर 1 किलोवाट के लिए हम लोग सोलर पैनल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अराउंड 38,000 में, 35K to 38K में पूरे घर का सेटअप जो है वो आ जाता है, ठीक है। पूरे घर का सेटअप जो है वो 35 to 38K में, यानी 1000 में पूरे घर का सेटअप 1 किलोवाट का आ जाता है, जो आप समझो कि 1 किलोवाट जो अराउंड पर डे अराउंड 4 to 6 वॉल्ट जनरेट करता है, ठीक है, हर रोज, ठीक है। तो उसका हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो 35K या 38K की जो कॉस्टिंग हमारी हम लोगों ने लगाई थी वो 2 to 3 ईयर्स में हम लोग रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। 2 to 3 ईयर्स में हम लोग उसका पैसा जो है वो रिकवर हो जाता है, 2 से 3 साल में पूरे के पूरी सिस्टम का जो पैसा है वो रिकवर हो जाता है। और समझो कि यहाँ पे सोलर पैनल्स की जो लाइफ हम लोगों ने बोला था अभी जस्ट की 20 to 30 ईयर, तो हम लोग मिला के चलते हैं 25 ईयर्स हम लोग अगर समझो बात करें, ठीक है। तो 25 ईयर्स अगर हम समझो कि पूरी पैनल्स और सिस्टम चलती है, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है, तो समझो कि अराउंड समझो कि 22 साल जितनी हम लोगों को एनर्जी फ्री में मिलती है, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम लगाना बहुत ही रिलायबल है इसलिए, ठीक है। ये अभी जो मैंने एक जो कैलकुलेशन बताया, ठीक है, कि अराउंड 2 से 3 साल में हम लोग 30 to 35 जो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। और समझो कि अराउंड 22 ईयर्स जितना हम लोगों को फ्री में एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसलिए ये आज की जो फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी रिलायबल है और बहुत ही समझो कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी उसमें दी हुई है। घर के सिस्टम में अराउंड 40% जितना हम लोगों को सब्सिडाइज किया है, अगर हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर हम लोग इंडस्ट्री और दूसरे पर्पज से हम लोग 10 किलोवाट तक, 3 किलोवाट तक हम लोगों को घर पे अराउंड 40% जितनी सब्सिडी मिलती है उसमें सब्सिडाइज किया हुआ है, ठीक है। और जो अगर हम लोग 10 किलोवाट तक हम लोग डोमेस्टिकली यूज करते हैं बाहर के, समझो जैसे कि अपने इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो 10 किलोवाट तक हम लोगों को 20% जितनी गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, ठीक। तो आज के दिन पे समझो कि सस्ता, अच्छा और समझो कि बहुत ही सेफ ऑप्शन है, ठीक है, जो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है वो, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सोलर सेल्स के बारे में थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के सोलर सेल्स आते हैं, ओके, उसके बारे में बात करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है चैप्टर नंबर 2 में, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो अलग अलग टाइप के जो सोलर सेल्स है उसकी एप्लीकेशंस है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है, ओके।